वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन भाग 4। इससे पहले हमने 2 प्रादेशिक विभाजन देखे थे, पंजाब हरियाणा का मैदान और दूसरा राजस्थान का मैदान। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट सब्जेक्ट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें। कल हमने राजस्थान के मैदान में ये देखा था बच्चों कि जो ये राजस्थान है, इसका जो पश्चिमी भाग है, इसका ये वाला पश्चिमी और ये पूर्वी ईस्ट और ये वेस्ट, ये थार का मरुस्थल है। ये पूरा का पूरा थार का मरुस्थल है और दुनिया में थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वें स्थान पर है। अगर हम इसका क्षेत्रफल देख लें, लेकिन अगर बच्चों क्वेश्चन ये आए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल कौन सा है, तो आपका आंसर थार होगा। थार मरुस्थल में दुनिया की सबसे अधिक आबादी निवास करती है। आज का जो टॉपिक है बच्चों, आज हम 2 मैदान पढ़ेंगे, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम का मैदान। गंगा का मैदान एक अग्रगर्त है, यानी कि ये पर्वत और पर्वतों से निकलने वाली नदियों ने इस अग्रगर्त, ये आगे का जो गड्ढा था, इसे अवसाद से भरा है। अवसाद हजारों लाखों साल में ये गड्ढा भरा है और इस तरीके से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो यानी कि जो उत्तर भारत का मैदान है वो अग्रगर्त 4 डीप है और जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण यानी कि जमाव से बना है। अब हम इसका विस्तार देख लेते हैं बच्चों। इसका विस्तार यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य में है, जिसका क्षेत्रफल 3.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये मैदान है। गंगा की सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सोन, बाएं हाथ से शारदा, गंडक, कोसी, ये इसकी सहायक नदियां हैं, जिन्होंने इसे बनाने में किसी मैदान यानी कि गंगा के मैदान को बनाने में सहायता की है। भूआकृतिक दृष्टि से बांगर और खादर इसके 2 प्रमुख भाग हैं। बांगर डिटेल में हमने पढ़ा था। कौन सा क्षेत्र होता है बांगर? बांगर होता है बच्चों जहाँ पर नदियाँ पहले अपने बाढ़ का पानी लाती थी और अब वहाँ पानी बाढ़ नहीं आती है और ना ही अवसाद आता है और यह क्षेत्र अनुपजाऊ है। और खादर जहाँ पर नदियाँ प्रतिवर्ष बाढ़ लाकर नए मैदान का निर्माण करती हैं। इसी क्रम में बिल, इससे क्वेश्चन बना है बच्चों बिल से। बिल क्या है? नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग, नदियों के जो पुराने रास्ते हैं उनमें जो पानी भरा रहता है उन्हें हम बिल कहते हैं, यानी कि पुरानी नदियों के मार्ग को हम बिल कहते हैं। अब हम गंगा देख लेंगे। देखिए बच्चों, मानचित्र पर ये गंगा है। गंगा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में गिरती है। उत्तराखंड में से भागीरथी, फिर गंगा कहते हैं, और यहाँ पर बांग्लादेश में से पद्मा, किस नाम से? पद्मा नाम से जाना जाता है। सहायक नदी यमुना, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में, यानी कि प्रयागों का जो राजा है, प्रयागराज में ये इससे आकर मिलती है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं, गंगा की नहीं है, यमुना की। और सोन नदी जो कि पटना के निकट गंगा में मिलती है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली, उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली
गंगा की सहायक नदी कौन सी है बच्चों? सोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोन नदी है, याद रहेगा, आई होप सो आपको। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि गंगा का मैदान अग्रगर्त है, ये गंगा और गंगा की सहायक नदियों के निक्षेपण से बना है और इसके ही दो भाग हैं, खादर और बांगर। ये जो पहले उपजाऊ थे अब उपजाऊ नहीं है और ये जो वर्तमान में बहुत उपजाऊ हैं, उत्तर भारत की रीढ़ है। गंगा वैसे भी उत्तर भारत की रीढ़ है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 45% से ज़्यादा जनसंख्या गंगा पर निर्भर करती है, चाहे वो कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे छोटे छोटे कुटीर उद्योग हों, कुछ भी हो। नेक्स्ट मैदान है हमारा, कौन सा मैदान है बच्चों? ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन सा? ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ब्रह्मपुत्र बच्चों असम घाटी से बहती है, तो ये किससे बनेगी फिर? हाँ बच्चों, किससे बनेगी ये? ब्रह्मपुत्र से ही। इसे हम क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्र। देखिए, ये मेघालय पठार और हिमालय के जो पहाड़ियाँ हैं उससे होकर बहती है। पहले हम इसे मानचित्र पर देख लेंगे, पूरा नहीं दिखाएंगे, उतना ही दिखाएंगे जितना कि ब्रह्मपुत्र नदी से आपका काम चल जाए। ब्रह्मपुत्र निकलती तो तिब्बत से है, लेकिन हम यहाँ से देखेंगे। यांगपांग दर्रे से होते हुए ये असम में प्रवेश करती है और यहाँ ये बांग्लादेश में गिरती है। ठीक है, असम में ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। असम में ही इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जब यह हिमालय की चोटियों से, यहाँ जो चोटियाँ हैं हिमालय की, पूर्वी हिमालय की, और जो ये मेघालय का पठार है, इसके बीच में से जगह कम मिलती है, तो इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में पानी अधिक मात्रा में होता है लेकिन जगह कम होती है। इसलिए बच्चों, जब ये सदिया या सादिया एक जिला है बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए भारी मलबे के जमाव के कारण कहीं कहीं इस पर द्वीप का निर्माण भी होता है। ठीक है, नदी है, पूरे बहाव के साथ आती है और इसमें मलबे से जगह जगह द्वीप बने हैं और एक सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप है, असम राज्य में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यह असम राज्य है और यहाँ को मांजुली द्वीप है और इसे भारत सरकार ने द्वीपीय जिला भी घोषित कर दिया है। द्वीपीय जिला, भारत का द्वीपीय जिला इसे घोषित किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी सादिया के निकट मैदान में प्रवेश करती है और धुबरी के निकट यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इस मानचित्र में भी देख सकते हैं, ये मांजुली द्वीप और यह धुबरी, और यहीं से ही ये कहाँ जाएगी? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? जमुना। क्या नाम है इसका? जमुना। और गंगा का क्या नाम है? पद्मा। गंगा इधर से आई और जमुना इधर से आई और ये बन गई मेघना, और इस तरीके से यहाँ पर बन गया सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है और जैव विविधता की दृष्टि से भी बच्चों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। चापाकार है, चापाकार। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में आपको? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या बात आपको याद रखनी है? चौड़ाई से इतना क्वेश्चन नहीं आएगा। मेघालय पठार और हिमालय पर्वत के बीच एक लंबा पतला मैदान है ये, और नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये किसके निकट मैदान में प्रवेश करती है? सदिया जिला है, सदिया के निकट ये मैदान में प्रवेश करती है। और बच्चों, जब ये मैदान में इतनी तेज़ धारा से आती है तो यह असम में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है, बाढ़ का। और आप हर साल सुनते होंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क में ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के भर जाने के कारण वहाँ के जन धन और जीव जंतुओं को बहुत ज़्यादा हानि होती है। ठीक है, वो किसके कारण होती है? ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। जब ब्रह्मपुत्र नदी सादिया जिले के पास पूरे बहाव के साथ आती है, और इसी नदी पे असम में मांजुली द्वीप है जो एक
द्वीप है जिला। अब इसे जिला भी घोषित कर दिया गया है। आई होप सो बच्चों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरा कंटेंट अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।